अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अपने घरों में खैर खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पहले जो तबीयत थी वो थोड़ी सी बेहतर हुई है, तो साथ ही मौसम का असर हो गया। दो बारिशों ने मुझे बीमार कर दिया फिर से। फ्लू, खांसी और सर में दर्द, पता नहीं, अल्लाह पाक खैर करें। और आप लोग बताएं जी, आप लोग की आजकल कैसी रूटीन जा रही है। तो मैं यहाँ पे जी आज का जो व्लॉग है उसको मैंने स्टार्ट किया है फ्रूट कटिंग से। और ये फ्रूट सिर्फ मैं काटूंगी नहीं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतना सारा फ्रूट क्यों काट रही है इसने, मतलब क्या करना है। तो मैं ये सारा फ्रूट अकेली बंदी खाने वाली हूँ। मुझे फ्रूट्स बहुत पसंद है, इतने पसंद है कि मैं, अगर मुझे कोई ये कहे कि आपने सारी ज़िंदगी किसी एक ही चीज़ पे आपने गुजारा करना है तो आप डिसाइड कर लें कौन सी चीज़ के ऊपर आप करेंगे, तो मैं फ्रूट्स को ही सजेस्ट करूँगी। मुझे बहुत पसंद है एंड आई डोंट थिंक सो कि ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होंगे या कोई ऐसा इनका बुरा असर हो। मैंने अभी तक तो नहीं सुना कि फ्रूट्स के नुकसानात होते हैं, बट मे बी कुछ हो भी। लेकिन मुझे फ्रूट्स पर्सनली बहुत पसंद है, मैं इनको कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकती और मुझे सारे फ्रूट्स बहुत पसंद हैं। बहरहाल जी, ये था जी शाम का व्लॉग है। मतलब मैं जी शाम से इस व्लॉग को मैंने बनाना स्टार्ट किया है। और अगर मैं आप लोग को टाइमिंग बताऊँ ना, तो यहाँ पे टाइमिंग हो रही है तकरीबन 9:30 की। बच्चे मेरे सो चुके थे, हस्बैंड बस जाग रहे थे और वो भी देख रहे थे, मोबाइल वगैरह यूज़ कर रहे थे, टिकटॉक, उसके अलावा जो स्नैपचैटिंग है, ये सारी वीडियोज़ जो है ना, ये आजकल बहुत बुरी आदत है मर्दों को, ये बहुत देखते हैं। तो मैंने कहा जी मेरे से तो ये रात को मोबाइल इतना सारा यूज़ मेरे से होता नहीं। मैंने अपना मोबाइल उठाया और मैंने अपनी जो है ना वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। और इसी के साथ आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दें। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है इज़्ज़त नफ्स। अच्छा, इज़्ज़त नफ्स एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मेरे ख्याल से एक गैरतमंद, एक ज़िंदा ज़मीर वाला इंसान कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। और मैं उन लोगों में से हूँ जो कि कभी भी अपनी रिस्पेक्ट के ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। मतलब जहाँ हमारी इज़्ज़त नहीं, वहाँ मैं बार बार अपने नाम का लोहा मनवाने की कोशिश करने की बजाय ना, मैं किनारा कर लेती हूँ। इसलिए नहीं कि मैं हार मान लेती हूँ, सिर्फ़ इसलिए कि जहाँ पे अगर सामने वाले की नज़र में आपकी औकात जो है ना वो सिर्फ़ इतनी सी है कि वो आप जो मर्ज़ी कर लें वो कभी आपकी बात के ऊपर पूरा नहीं उतरेगा, तो मैं उस बंदे से किनारा करना बेहतर समझती हूँ। मैं क्यों सफाइयाँ दूँ उसको, मैं क्यों उसको कहूँ कि नहीं मैं ऐसे नहीं, मैं तो ऐसे, मैं तो तुम्हारे बारे में कभी ऐसा सोचा नहीं, वगैरह वगैरह। मुझे सफाइयाँ देने से सख्त एलर्जी है, क्योंकि मुझे लगता है जब हम किसी को सफाई देते हैं ना तो हम अपने आप को डिग्रेड कर रहे होते हैं, हम अपने आप को गिरा रहे होते हैं। हम क्यों दें सफाई, हमें हमारा अल्लाह देख रहे हैं ना, वो हमारी नीयत से, हमारे अमाल से वाकिफ़ है, शारक से करीब है। तो हम जो कर रहे हैं वो उससे छुपा हुआ कैसे रह सकता है। तो यहाँ पे बात आ जाती है इज़्ज़त नफ्स का। जो मैंने आज टॉपिक स्टार्ट किया है वो ये है कि देखिए, रिस्पेक्ट हर बंदा डिज़र्व करता है। हर बंदा ही इस बात को डिज़र्व करता है कि उसकी जो रिस्पेक्ट है वो अपनी जगह कायम रहे, कभी भी उसको डिसमिस ना किया जाए, भले वो कोई भी है। तो देखिए, छोटा है या बड़ा है, इज़्ज़त तो सभी की होती है। अब आजकल ये ट्रेंड चल गया हुआ है कि बड़ों को ये लगता है कि उनकी जो रिस्पेक्ट है वो होनी ही चाहिए, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है। अगर वो आपके साथ कितना ही बुरा सलूक क्यों ना कर रहे हो, फिर भी आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी ही करनी है। मतलब आप अपनी सफाई में, या जस्ट लाइक यूँ कह लें कि आप अपने हक़ में बोल भी नहीं सकते। आपको हर जुल्म, हर ज़्यादती, हर इल्ज़ाम जो है बर्दाश्त करना है। तो मैं तो उन लोगों की कैटेगरी में बिल्कुल नहीं आती। मैं गलत के खिलाफ़ जो है ना शुरू से ही बोलती हूँ। और ये मेरी नेचर के ख़िलाफ़ है कि अगर मैं चुप रहूँ तो मुझे लगता है मैं अपने आप की ही चोर हूँ, मैं अपने आप की गुनहगार हो गई हूँ। तो ये मैं आप सबसे भी कहूँगी कि प्लीज़, सबसे पहले अगर आप इज़्ज़त हासिल करना चाहते हैं ना माशरे में, या आप अपने अल्लाह की नज़र में इज़्ज़तदार बनना चाहते हैं, अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, तो अपनी रिस्पेक्ट खुद करना सीखें। तो उसमें दो तरीके आते हैं कि या तो आप अपने आप को बहुत महान समझने लग जाए, महान से बना के बहुत बुलंद समझने लग जाएँ और अपने आप को झूठी इज़्ज़त में उतार लें। ऐसे नहीं, आपने अपने हलाक के सर पे और अपने ज़िंदा ज़मीर होने का सबूत देना, तभी जाके आप माशरे में अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं और अल्लाह पाक के भी करीब हो सकते हैं। अच्छा जी, ये नाइट क्रेविंग की जो बीमारी है ये किस किस को है? मुझे तो बहुत सारी होती है। हमारे टॉपिक का आगाज़ तो हमने किया, हमने अब इसको ख़त्म नहीं किया, हम अब आगे भी इसके ऊपर बात करेंगे।
लेकिन साथ ही साथ हम अपनी रूटीन को बोल नहीं सकते क्योंकि ये हमारे मोटिवेशनल व्लॉग का हिस्सा है। तो नाइट क्रेविंग जी मुझे बहुत ज़्यादा होती है और मेरे हस्बैंड जो है ना वो इस बात पे बहुत खुश भी रहते हैं क्योंकि वो खुद भी उनको नाइट क्रेविंग होती है। तो मेरी अम्मी को तो मेरी इस बात से बहुत एलर्जी है, लेकिन मुझे शादी के बाद ही ज़्यादा ये मसला ना हुआ है नाइट क्रेविंग का। अच्छा ये था जी नेक्स्ट डे का जो है ना ये आपके साथ क्लिप अब शेयर कर रही हूँ। बहुत ही प्यारा दिन था और ये मेरा ना प्लांट जो है जल गया था क्योंकि इसका गमला ना टूट गया था। तो फिर मैंने इसको ना, ये बाल्टी मेरे पास ऐसी पड़ी हुई थी तो मैंने इसको इसमें शिफ्ट कर लिया, अल्लाह करे जी बिल्कुल सही हो जाए। तो यहाँ पे जी मेरी नाश्ता भी प्रिपेयर कर लिया था, पराठे बनाए थे, साथ में जी आलू और शिमला का सालन था जो कि मेरे ससुराल से आया था, रात में आया था और अभी मैंने इसको सुबह गर्म कर लिया। साथ में अचार रखा, दही रखा और हम दोनों मियाँ बीवी ने बैठ के नाश्ता किया। उसके बाद जी घर के मामूल के जो रोज़ाना के काम हैं उनमें मैं बिज़ी हो गई और आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। तो मैं बात कर रही थी इससे नफ्स के मुतालिक। अब देखें अक्सर हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हम लोग ये समझते हैं कि नहीं ये हमसे उम्र में बड़ा है, तजर्बे में बड़ा है और हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन हमें उस रिस्पेक्ट के बदले में पता क्या मिलता है? हमेशा रिजेक्शन, हमेशा ऑर्डर पे ऑर्डर। उसके अलावा हमें हर बात पे दुत्कार दिया जाता है और हमारे साथ बात करते हुए बिल्कुल सोचा नहीं जाता कि अगर हम उससे बड़े हैं, वो हमसे छोटा है, तो हमें अपनी इज़्ज़त भी उसकी नज़र में बढ़ानी है या घटानी है, इस बात के ऊपर फोकस नहीं किया जाता। तो हमारे अपने ही जो बुज़ुर्ग हैं ना वो अपने आप को हमारी नज़रों में इस तरह डिग्रेड करते हैं कि जब हम उनसे आप करके बात कर रहे थे तो हम हमसे तू करके बात कर रहे होते हैं। तो वो बुज़ुर्ग भला किस नाम का बुज़ुर्ग हुआ जिसको ये नहीं पता कि जो मुझसे छोटा है मैंने उसको इज़्ज़त किस तरह देनी है, उसके साथ शफ़क़त से कैसे पेश आना है। हमारी सुन्नत जो मतलब हमारा जो मज़हब है वो हमें ये तो नहीं सिखाता। नबी पाक के मुताबिक भी जो सुन्नत के मुताबिक भी अगर हम देखें तो हमारे मज़हब में ये चीज़ें मेरे ख्याल से शामिल नहीं है। तो बुज़ुर्गों को भी चाहिए कि वो छोटों की इज़्ज़त करें ताकि छोटे उनसे इंस्पायर होकर अपने बच्चों को उनके मुतालिक जो है ना बताएं जी हमारे बुज़ुर्ग तो ऐसे हैं। मैंने बड़े बड़े नामवर बुज़ुर्ग भी देखे हैं जिनको कि बहुत पता होता है कि हमने इस तरह अपने रिस्पेक्ट करवानी और नस्लों की नस्लें संवर जाती हैं उन बुज़ुर्गों के सर पे। तो आजकल के जब बुज़ुर्ग ही कमज़ोर हैं तो फिर उन पर बंदा क्या कहे। तो बेहतर होगा कि एक फ़ैमिली जो होती है ना वो माँ बाप के सर पे डिपेंड करता है। अब देखिए अगर माँ बाप अपनी औलाद के मुतालिक अच्छा सोचेगा और घर से ही एक ऐसा माहौल पैदा होगा कि बच्चे उससे जो है ना कुछ सीखें, अच्छा सीखें और बच्चों के अंदर छोटे बड़े की तमीज़ हो, बच्चों को अपनी ज़िंदगी के अच्छे फ़ैसले लेने की समझ हो, तो यकीन करें नस्लों की नस्लें इस तरह भी संवर जाती हैं, किसी बड़े बुज़ुर्ग के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत ही नहीं आती अगर माँ बाप अच्छे हो। और यही माँ बाप का जब हमारी औलाद जवान होती है तो हम माँ बाप बुज़ुर्ग भी बन जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं। तो फिर हमारे जो बच्चे हैं वो अपने बच्चों को बताते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ये चीज़ ऐसे है, ये हमारे बड़े हैं, इन्होंने हमारे लिए बड़ा बड़ा कुछ किया है। तो जो नस्लें हैं ना वो बड़ों के सर के ऊपर बनती हैं और आजकल के जो बड़े हैं वो बच्चों को बता रहे होते हैं तुसी इस तरह करो ना तो फिर तो कुछ पता ही नहीं, ये है उनको मतलब एडवाइस करना भी नहीं आता, वो दुदकारने में ही अपनी एडवाइस समझते हैं। बहरहाल जी जो जिस लाइन पे लगे अल्लाह पाक उसको राह रास्त पे लाए और हम सब को जो है ना हिफ्ज़ अमान में रखें, हमारे ईमानों को मजबूत करें और हमें गुनाहों से बचने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा यहाँ पे जी कुकिंग करते मुझे लग गई थी फिर से भूख, पता नहीं मुझे ऐसे ही होता मतलब मैं बहुत ज़्यादा जब काम करती मुझे भूख भी लग जाती है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, खीरा कट कर लिया, कुछ इस तरह से इसके स्लाइसेस कट किए और हल्का सा मैंने चाट मसाला छिड़के तो उसको इन्जॉय किया। उसके बाद जी मसाला अच्छी तरह से भुन चुका था, मैं इसमें शामिल करूँगी सब्ज़ी और सब्ज़ी से पहले मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना। अच्छा आलू और गोभी की जो सब्ज़ी है ना इसमें अदरक तो आपको ज़रूर शामिल करनी चाहिए क्योंकि जो गोभी होती है ना ये होती है थोड़ी सी बादी वाली सब्ज़ी, मतलब मैदा वगैरह ना, इससे अक्सर सुनने में आता कि सही नहीं रहता, लेकिन सब्ज़ियाँ तो सेहत के लिए नुकसान नहीं होती, बस इनको आपको इस्तेमाल करना अच्छे से आना चाहिए। अदरक अगर आप डालेंगे ना तो यकीन करें इसकी जो बादी होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो ये बहुत आपके लिए बेस्ट रहती है। जहाँ पर हमारी कुकिंग होगी रेडी, तो मिलते हैं हम आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।